कोरोना और लॉकडाउन के समय में पूरे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है। इससे कैसे बचें, ये जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर पारिक से, जो फोर्टिस हॉस्पिटल के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर पारिक से कोरोना के समय में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सभी ज़रूरी बातें। हम सबके घरों में आमतौर पे 3 पीढ़ियाँ होती हैं। हमारे दादा दादी बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, या बच्चे होते हैं, तो 3 जनरेशन होती है। स्वाभाविक सी बात है कि हमें जो हमारी बुज़ुर्ग जनरेशन है उनकी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि हमें ये बात का पता है कि जो सबसे वल्नरेबल हैं वो जो हमारे घरों के बुज़ुर्ग हैं वो इस कोविड वायरस से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। बच्चों की भी हमें चिंता रहती है, बच्चों को बीमारी हो जाती है, घर में वैसे ही चिंता बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए चिंता रहेगी। मुझे लगता है कि हमें अपने जो घर की दिनचर्या है वो कुछ इस तरह से रखनी चाहिए कि एक तो सारे लोग मिल के समय बिताएं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके मैं ये कह रहा हूँ, होता ये है कि जब एकदम से हमारे जीवन शैली में बदलाव आता है तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, क्योंकि सडनली वो बाहर नहीं जा सकते, अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, बाहर खेल कूद नहीं कर सकते, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों को हमें बहुत अच्छे से स्टिमुलेटेड रखना है, थोड़ी उनकी भागदौड़ करनी है, चाहे वो एक बंद कमरे में ही हो, थोड़ा उनको एक्सरसाइज करने दें, उनके साथ थोड़ी मूवमेंट करें, बोर्ड गेम्स खेलें, कहानियाँ सुनाएं, उनको पढ़ने में एनकरेज करें, रीडिंग एनकरेज करें, थोड़े साथ में मिलके थोड़ी कार्टून देखें, थोड़े वीडियोस भी देखें। इस तरह से करें कि बच्चों को भी एक पूरा दिन उनका अच्छे से जाए। उसी तरह से बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएं, परिवार का समय मिलजुल के बिताएं। मुझे लगता है कि बच्चे और उनके दादा दादी अगर ज़्यादा बात करेंगे तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है और दोनों के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। चिंता अलग बात है, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों से ओपनली बात इसलिए भी करनी ज़रूरी है क्योंकि उनको ये समझाना कि उनको किस तरह के ख्यालात रखने की ज़रूरत है जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी तरह से बुज़ुर्गों की सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन परिवार मिलजुल के रहे, परिवार बात करे, परिवार मज़े करे, यही हमारा तो एक तरह से कल्चर ही ये रहा है कि परिवार सब साथ में बैठते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, थोड़ा मज़ा करते हैं, उसी से समय निकल जाता है। और वही परिवार की जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है हमारे देश की, उसी को हमें यूज़ करके सारी चिंताओं को हैंडल करके सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच से कोविड को हराना है। देखिए, हम सब जो हैं हमारे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं, हमें व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं, हम कहीं कोई लिंक हमें आ जाती है, कोई वीडियो आ जाता है, कहीं सोशल मीडिया में मैसेज आता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मैसेज सही हो, इन्फॉर्मेशन सही हो। पहली बात तो ये है कि आपको ये बात क्लियर कर लेनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो जानकारी आप ले रहे हैं, वो किसी ऐसे सोर्स से होनी चाहिए जो बिल्कुल सही सोर्स हो, कोई मेडिकल सोर्स हो, गवर्नमेंट सोर्स हो, कुछ और ना हो, क्योंकि गलत जानकारी, वहम, डर बढ़ जाए, इस तरह की जानकारी आप इग्नोर कर दें। और ना केवल आप इग्नोर करें, पर कोई भी ऐसा मैसेज जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, आप बेफालतू में उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। नहीं तो होता क्या है कि उससे एक साइकिल बनता है मिस इन्फॉर्मेशन का और लोगों में बड़ा डर फैल जाता है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और मुझे ये भी लगता है कि पूरे दिन बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय निकालने के, एक बार 2 बार आपने पढ़ लिया, चेक कर लिया, बस काफ़ी है कि कितना आपको अपडेटेड रहना है, और उसके बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए, अच्छा जीवन शैली करें। और भी बहुत चीज़ें हैं करने को, सिर्फ ये टेक्स्ट और पढ़ने के सिवाय। एक होता है तनाव होना, जब हमारे दिमाग में कोई परेशानी चल रही हो, जब हमें कोई बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो आमतौर पर हम उसी के बारे में सोचते हैं। चिंता होना, नींद नहीं आना, इरिटेशन रहना, अच्छा सा फील नहीं करना, परेशान सा रहना, थोड़ा चिड़चिड़ा रहना, इस तरह की फीलिंग्स, एंजाइटी आती है, घबराहट रहना, ये सब एंजाइटी है। और ये आमतौर पे जैसे ही वो स्ट्रेसफुल इंसिडेंट या वो तनाव चले जाता है तो हमारी एंजाइटी अपने आप चली जाती है। कुछ लोगों में एंजाइटी एक बीमारी के तौर पे भी आती है, जिसमें अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, जैसे पैनिक,
फोबिया, जनरलाइज एंजाइटी, ये एक बीमारी है जो कि केमिकल इम्बैलेंसेस के कारण होती है, जिसमें तनाव हो या ना हो हमारे शरीर में कुछ केमिकल, खास करके सीरोटोनिन, उसमें बदलाव आने के कारण होती है। अगर लंबे समय तक हमें लगातार एंजाइटी के सिम्टम्स रहते हैं तो हमें मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। रोज़मर्रा का तनाव जो है उसमें हमें परिवार से आपस में बातचीत करके, पॉजिटिविटी रख के, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करके उसको हैंडल करना है। और लगता है वो नहीं हो पा रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करें। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी है। लगातार 2 हफ्ते के आसपास तक अगर उदासी, किसी से बात करने का मन नहीं करना, अकेलापन, कुछ करना अच्छा नहीं लगना, नींद पे असर होना, भूख पे असर होना, हताशा सी लगना, ऐसा लगना कि जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है, एक तरह से अंधकारमय फीलिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस ख़राब हो रहा है, जीवन की क्वालिटी आपकी ख़राब होती जा रही है, आपके जीवन, परिवार, काम पे इसका नेगेटिव असर हो रहा है, और ये अगर लगातार चल रहा है तो हो सकता है ये डिप्रेशन हो। डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि कोई तनाव या कोई स्ट्रेस होगा तभी होगा। डिप्रेशन कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस से होता है। हमारे शरीर में बहुत से केमिकल्स होते हैं, उसमें से कुछ केमिकल्स में जब लेवल्स उनके ऊपर नीचे होते हैं वो हम पे डिप्रेशन लाते हैं। डिप्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। 30 करोड़ लोगों को दुनिया में डिप्रेशन है। अगर डिप्रेशन के आप में लक्षण होते हैं तो आपको एक मनोचिकित्सक से बात ज़रूर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए हम सबकी, जिसमें एक्सरसाइज हो, क्योंकि हम फिज़िकली अच्छा फील करेंगे। डल, लथार्जिक, लिस्टलेस, स्लो ऐसा फील नहीं करेंगे। तो दिन में 2-3 बार फिज़िकल एक्टिविटी करी, थोड़ा योगा किया, मेडिटेशन, प्राणायाम किया, रिलैक्सेशन किया, म्यूज़िक किया, थोड़ा इंडोर गेम्स खेला। इस तरह से अपने दिनचर्या को रखने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी रहेगी, बोर्डम भी नहीं आएगा, खुशी का माहौल घर में बना रहेगा।